हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टोटोमेरिज्म को कवर किया था। आज भी हम आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो भी टोटोमेरिज्म पर ही होने वाली है, क्योंकि हमें बताना होगा कि कीटो और इनोल जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो कीटो का फॉर्म कितना परसेंटेज है और इनोल का फॉर्म कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं फिर से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है, लेकिन उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती है ड्यू टू मूविंग ऑफ अल्फा एच एटम्स। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले होता क्या है, एसिड एल्डिहाइड में ये जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां शिफ्ट होते हैं। दैट मीन्स सबसे पहला काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। जब यहां पर शिफ्ट होंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो जाएगी, उसको वापस 4 करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। तो पहला मूवमेंट यहां, दूसरा मूवमेंट यहां, अब तीसरा मूवमेंट क्या होगा, H+ आकर ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होगी वो होगी CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड H। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम बोलते हैं इनोल। इनोल का मतलब क्या है, इन प्लस ओल। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कीटो फॉर्म और ये है इनोल फॉर्म। अब ये जो कीटो और इनोल है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कैसे कि इनोल बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि बात फिक्स हो गई। अब ये इनोल वापिस, सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये जो H+ है यहां आकर वापस लग जाएगा, जिससे वापस यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कीटो और इनोल जो है वो क्या रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं टोटोमर्स। टोटोमर्स, ठीक है। टोटोमर्स में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है बाय द मूवमेंट ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच क्या होते हैं, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट H एटम के मूवमेंट से आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि H एटम जो है वो फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, यहां पे भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दैट मीन्स H का जो मूवमेंट है वो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, 1-3 मूवमेंट होता है। दैट मीन्स फर्स्ट एटम से थर्ड एटम की ओर मूवमेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा H एटम हो और ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिड ये कार्बन होना चाहिए और यहां पर अल्फा H प्रेजेंट होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस होंगी तो ये CO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा और आपको कीटो का इनोल आपको बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टोटोमर्स। टोटोमर्स जो हैं वो नाइट्रो कंपाउंड्स में भी बनते हैं। NO2 ग्रुप के जस्ट साथ वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, सबसे पहला काम क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। अब ये यहां पर शिफ्ट होंगे, फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या होगा, थर्ड में H+ जो है वो आकर ऑक्सीजन पर लग जाएंगे। जिससे आपको मिलेगा क्या,
तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं, फर्स्ट, सेकंड, और H+ जो है आकर इस पर लग जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म और इसे बोलते हैं एसीफॉर्म। तो बच्चों नाइट्रो और एसी जो फॉर्म्स हैं वो भी आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं, वो भी। अब यहां पर देख लीजिए कि ये तो पहला एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, तो H का जो मूवमेंट हो रहा है वो 1/3 मूवमेंट यहां पर हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या हैं? टॉटोमर्स। ये भी दोनों क्या हैं? टॉटोमर्स। अब देखिए, हमेशा टॉटोमेरिज्म में H जो है वो मूवमेंट होगा उसका फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन की ओर। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसमें एटम से सेकेंड एटम की ओर H का मूवमेंट होता है। 1-2 मूवमेंट का एक ही एग्जाम्पल है जो है HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों आपस में क्या हैं, तो ये दोनों हैं टॉटोमर्स, हाइड्रोजन साइनाइड एंड ये हो जाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड्स टॉटोमर्स हैं। तो ये टॉटोमर्स कैसे हुए? तो ये देखिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, H+ जो है वो यहां पर आकर अटैच हो जाएगा, RCN एंड RNC ये आपस में क्या है? तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें एक्टिव H एटम प्रेजेंट नहीं है, तो H एटम के मूवमेंट से ये स्ट्रक्चर नहीं बनी है, जबकि इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो H एटम के मूवमेंट से बनी है। तो इसे हम बोलेंगे टॉटोमर्स और इसे बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो बच्चों कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में से जनरली जो है कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, बट इन सम केसेस इनोल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है कीटो फॉर्म से, तो हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए एसीटोन में जब आप कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बनाएंगे तो आपको एक मिलेगी कीटो फॉर्म और एक मिलेगी इनोल फॉर्म मिलेगी। तो हम मानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि ये भी 50% होगा और ये भी 50% होगा, हो सकता है ये 70% हो, ये 30% हो, ठीक है। तो अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अमाउंट उसका ज़्यादा होगा जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कीटो फॉर्म जो है, जनरली कीटो फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। तो यहाँ पर कीटो का परसेंटेज जो है अप्रोक्सीमेट 99% होता है और इनोल फॉर्म जो है वो 1% रहती है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए ये 1% से ये 0 होगा तो वैसे ही ये 1% इसको बना देगा। दैट मीन्स अगर आपको कंपाउंड दिया जाए एसीटोन, उसमें से 99% तो वो कीटो फॉर्म में होगा और 1% वो इनोल फॉर्म में होगा और उनका डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। ये इक्विलिब्रियम सेम वही है जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ठीक है। जनरली
enol form is unstable, so it can easily convert in कीटो फॉर्म। तो वो क्या है, इजीली कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर जो कीटो है वो 99% है और इनोल क्या है वो 1% है। अब देखिए यहां पर कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें इनोल का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा और कुछ कंपाउंड्स ऐसे आएंगे जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो उन केसेस को पढ़ेंगे। फिर हमको अगर दिया जाएगा कि कोई भी गिवन कंपाउंड है उसमें बताइए कि कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनोल ज्यादा स्टेबल है, तो हम बता पाएंगे। तो हम इसी के साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, तो बच्चों यहां पर देखो अल्फा एच कहां है, इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, लेकिन ये वाला जो अल्फा एच है वो नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां भी अल्फा कार्बन है और यहां भी अल्फा है, इधर वाले जो अल्फा है वो sp3 से अटैच्ड है, तो ये क्या कर सकते हैं, इनका कॉन्जुगेशन यहां होगा और इनके कॉन्जुगेशन से इनोल बनेगा। ठीक है, अब ये जो इनोल है और ये कीटो फॉर्म है। अब यहां पर देखिए कीटो फॉर्म बन रहा है 99%, तो हम बोलते हैं जनरली जो है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है तो उसका परसेंटेज भी ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर यहां पर कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा हो, अब ये बात जो है एरोमेटिक जो है वो आपको रेजोनेंस के टाइम समझाई जाएगी। आप इतना समझ लीजिए यहां पर कि अगर ये बेंजीन रिंग बन रही है दैट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दैट मीन्स इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब यहां पर इनोल का परसेंटेज जो है एकदम से 1% से 97% तक आ जाएगा। तो 97% तो फिनोल किस में होगा, इनोल में, और अप्रोक्सीमेट 3% जो है वो किस में रहेगा, कीटो में। ये देखिए जबरदस्त यहां पर उछाल हुआ है, 99 और 1% था, जबकि यहां पर अब जस्ट अपोजिट हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कीटो और इनोल में से जनरली जो है कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है जब तक कि कोई एरोमेटिक नहीं बन रहा हो, या जो जो पॉसिबिलिटीज है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर जो इनोल बन रहा है बच्चे वो क्यों स्टेबलाइज है, क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के कारण क्या है, यहां पर स्टेबलाइज है, तो इस कारण इनोल कंटेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं कि इनोल और कीटो आपको दिया हो तो कौन सा अमाउंट ज्यादा बनेगा और आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनोल फॉर्म डिपेंड करती है कि उसके अंदर CO ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। जितने ज्यादा कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे उतना ही इनोल फॉर्म जो है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। सेकंड, अगर CO ग्रुप्स सेम हो, बराबर ही हो, प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, तो क्या करेंगे, देन इनोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
एक्टिव अल्फा H एटम्स। एक्टिव H एटम्स क्या होते हैं? जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके इनोल बनाते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ही ज्यादा बार वो इनोल बनता रहेगा, तो इनोल का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजोनेंस के, जो हमने अभी देखी थी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच की इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो इनोल ज्यादा बनेगा, अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो इनोल ज्यादा बनेगा, अगर CO ग्रुप ज्यादा है तो भी इनोल बनने के चांसेस हो जाएंगे, अगर एक ही CO ग्रुप है जैसे एसीटोन में था तो कीटो फॉर्म ज्यादा बनेगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि इन कंपाउंड में इनोल का परसेंटेज जो है उसको बताइए। सपोज कीजिए यहाँ 5% बन रहा है, यहाँ 10% बन रहा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इनोल परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो इनोल परसेंटेज में सबसे पहली बात क्या बताई थी मैंने? इनोल परसेंटेज में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले CO ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। सेकंड, अगर CO ग्रुप सेम है तो अल्फा H एटम्स देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि CO ग्रुप यहां 2 है और यहां भी 2 है, दैट मीन्स इनका तो होगा कम और इन दोनों का इनोल परसेंटेज ज्यादा होगा। अब इन दोनों को भी कंपेयर करना है तो CO ग्रुप तो सेम है, तो आप क्या करेंगे? अल्फा H एटम्स। तो यहां देखिए ये अल्फा, ये भी अल्फा, टोटल अल्फा H एटम्स कितने हुए? 5 अल्फा H एटम्स। यहां पर देखेंगे तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और इसके लिए ये भी अल्फा। तो यहां पर टोटल अल्फा H एटम्स कितने हो गए? 8 अल्फा H एटम्स। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप यहां ये देखेंगे कि इनमें से CO ग्रुप सेम है तो अल्फा H एटम्स जिसमें ज्यादा है उसमें इनोल ज्यादा बनेगा, दैट मीन्स C में इनोल ज्यादा बनेगा। उसके बाद में D में इनोल ज्यादा बनेगा। अब देखिए यहां पर CO ग्रुप सेम है, CO ग्रुप सेम है तो आप देखेंगे अल्फा H, दैट मीन्स 3 अल्फा H है तो ये 3 बार इनोल बना सकता है। यहां पर 6 अल्फा H है, कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H। ठीक है, तो 6 अल्फा H हैं तो वो क्या करेगा? वो वाला ज्यादा इनोल बनाएगा, तो B और फिर हो जाएगा A। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां 6 अल्फा H है, यहां 5 है, तो इसको इससे ज्यादा बना दो। ठीक बात है, सही क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इनोल परसेंटेज में देखना है CO ग्रुप। क्यों देखना है उसका भी मैं कारण बता देता हूं आपको कि अगर आपने इसका इनोल बना के देखो, ये H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां तो ये डबल बॉन्ड यहां, तो ये वाला H जो है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा OH। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनोल ज्यादा हुआ ना। जबकि यहां पर अगर आप बनाएंगे तो आप बना लीजिए, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही। इस कारण हम बोलते हैं बच्चों कि सबसे पहले आपको देखना है CO ग्रुप को। आप देखेंगे CO ग्रुप जितने ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे
तो सबसे ज्यादा किसका है, इन दोनों का। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि अल्फा एच कितने हैं, तो सबसे ज्यादा सी, फिर हो जाएगा डी। अब इन दोनों का कंपैरिजन, दैट मीन्स इसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ही बनेगा, ये ज्यादा ही इनोल बनाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो आप क्या करेंगे, 6 अल्फा एच और यहां कितने हैं 3 अल्फा एच, तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा सी, फिर डी, फिर बी और ए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनोल परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और दिए जाएंगे आपको ऐसे, इसे बोला जाता है, ये तो हो जाएगा एसीटोन अगर ये H होता है तो, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप, और इसके साथ कौन जुड़ा है, एसीटोन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल एसीटोन। तो यहाँ एसिटिल एसीटोन जो है वो क्या है, ट्रिवियल नेम है या कॉमन नेम है। अगर आप IUPAC बताएंगे तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 पेंट इन 2 4 डाइओन। ठीक है, अब इसको अगर कंपेयर किया जाए, इसको मैं कंपाउंड को बोल देता हूं ए। इसे बोला जाता है एसिटिक एस्टर। ये कंपाउंड हो जाएगा बी। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करवाया जाए बच्चों, और आपसे पूछा जाए कि इनमें इनोल परसेंटेज किसका ज्यादा होगा, इनोल परसेंटेज इज, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, इनोल परसेंटेज इज, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया ए ग्रेटर देन बी, सेकंड ऑप्शन दे दिया बी ग्रेटर देन ए, थर्ड ऑप्शन दे दिया ए अप्रोक्सीमेट बी, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इनोल परसेंटेज जब बताना हो तो आपके पास तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि CO ग्रुप कितने हैं। तो यहां CO ग्रुप कितने हैं, 2, यहां भी कैलकुलेट करेंगे CO ग्रुप कितने हैं, 2। जब CO ग्रुप सेम है तो आप देखेंगे अल्फा H कितने हैं, ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो टोटल अल्फा H कितने हो गए, 8 अल्फा H। जबकि यहां पर अल्फा H कितने हैं, ये अल्फा और ये अल्फा नहीं है, ऑक्सीजन आ गया पहले, तो टोटल अल्फा H कितने आ गए, 5 अल्फा H। तो इनोल किसमें ज्यादा बनेगा, जिसमें अल्फा H ज्यादा है, दैट मीन्स ए वाला बी से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आपको कैलकुलेट करने हैं, इनोल परसेंट ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि 80% बनेगा 20%, ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको फीलिंग आ जाएगी कि किसमें इनोल ज्यादा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए